राजयोग। संसार के अन्य विज्ञानों की भांति राजयोग भी एक विज्ञान है। यह विज्ञान मन का विश्लेषण तथा अंतरिंद्रिय जगत के तथ्यों का संकलन करता है और इस प्रकार आध्यात्मिक जगत का निर्माण करता है। संसार के सभी महान उपदेशाओं ने कहा था, हमने सत्य को देखा है और जाना है। ईसा, पॉल, पीटर और सभी ने जिन सत्यों की शिक्षा दी है उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने का दावा किया है। मन की एकाग्रता ही समस्त ज्ञान का उत्गम है। योग हमें मन की दास बनने की शिक्षा नहीं देता है और उसका दास हमें होना भी नहीं चाहिए। योग का अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना या मिलाना। श्रद्धा भाव से योगा अभ्यास करने पर मन का एक के बाद एक स्तर खुलता चला जाता है और प्रत्येक स्तर नए तथ्यों को प्रकाशित करता है। हम अपने सम्मुख नए जगतों की सृष्टि होती सी दिखती है। नई शक्तियाँ हमारे हाथों में आ जाती है, किंतु हमें मार्ग से नहीं रुकना चाहिए। और जब हमारे सामने हीरो का खान पड़ा हो तो कांच की मनियों से हमें चौंधियाना नहीं चाहिए। केवल ईश्वर ही हमारा लक्ष्य है और उसकी प्राप्ति ना हो पाना ही हमारी मृत्यु है। सफलताकांक्षी साधक के लिए 3 बातों की परम आवश्यकता है। पहली है अलौकिक और परलौकिक इंद्रिय भोग वासना का त्याग और केवल भगवान और सत्य की लक्ष्य बनाना। हम यहाँ सत्य की उपलब्धि के लिए हैं, भोग के लिए नहीं। भोग पशुओं के लिए छोड़ दो, जिनको हमारी अपेक्षा उससे कहीं अधिक आनंद मिलता है। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है और मृत्यु पर विजय तथा प्रकाश को प्राप्त करने के लिए उसे संघर्ष करते रहना चाहिए। उसे फिजूल की बातचीत में अपनी शक्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए। समाज की पूजा एवं लोकप्रिय जनमत की पूजा मूर्ति पूजा ही है। आत्मा का लिंग देश, स्थान या काल नहीं होता। दूसरी है सत्य और भगवत प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा। जल में डूबता मनुष्य जैसे वायु के लिए व्याकुल होता है, वैसे ही व्याकुल हो जाओ। केवल ईश्वर को ही चाहो और कुछ भी ना स्वीकार करो। जो अभ्यास मात्र है उससे धोखा ना खाओ। सबसे विमुख होकर केवल ईश्वर की ही खोज करो। तीसरी बात में 6 अभ्यास है। पहला, मन को बहिर्मुख ना होने देना। दूसरा, इंद्रिय निग्रह। तीसरा, मन को अंतर्मुख बनाना। चौथा, प्रतीकाहारित सहिष्णुता या पूर्ण तितिक्षा। 5वां, मन को एक भाव में स्थिर रखना। ध्येय को सम्मुख रखो और चिंतन करो, उसे कभी अलग ना करो। समय का हिसाब मत करो। 6ठा, अपने स्वरूप का सतत चिंतन करो। अंधविश्वासों का परित्याग करो। मैं तुच्छ हूँ, इस तरह सोचते हुए अपने सम्मोहित ना करो। जब तक तुम ईश्वर के साथ एकात्म की अनुभूति ना कर लो, तब तक दिन रात अपने आप को बताते रहो तुम यथार्थ क्या हो। इन साधनों के बिना कोई भी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें इंद्रियों जगत की सीमाओं के पार जाना है और बुद्धि से अतीत होना है और ऐसा करने की शक्ति हम में है भी। पार्ट 2 राजयोग प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब विवेकानंद डायरी।